Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today we are going to study about beverages. बच्चों, आज हम पेय पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अतिरिक्त कुछ बेवरेजेस मानव के भोजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। आदिकाल से ही मनुष्य कुछ ऐसे स्वादिष्ट पेय पदार्थों की तलाश में रहता था जो अधिक रिफ्रेशिंग हो व माइल्ड स्टिमुलेंट हो। इस दिशा में अनेक पादप जातियाँ, मुख्यतः मसाले, कॉन्डिमेंट्स का प्रयोग किया गया, परंतु कुछ ही पादप वाणिज्यिक दृष्टि से पेय पदार्थों के रूप में स्थापित हो पाए। पेय पदार्थ सामान्यतः पोषण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं हैं, अपितु इनको सिर्फ स्वाद व ताजगी के लिए ग्रहण किया जाता है। व्हाट इज बेवरेजेज? पेय पदार्थ क्या हैं? वे तरल पदार्थ जो टेस्टी, प्लीजेंट व माइल्ड स्टिमुलेंट होते हैं तथा शरीर व मस्तिष्क को रिफ्रेश करते हैं, बेवरेजेज कहलाते हैं। वे तरल पदार्थ जो स्वादयुक्त, आनंददायक व हल्के उत्तेजक होते हैं, वे शरीर व मस्तिष्क को तरोताज़ा करते हैं, उसे हम पेय पदार्थ बेवरेजेज कहते हैं। पेय पदार्थ अल्कोहल की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर पेय पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है: अल्कोहलिक बेवरेजेज एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेज An alcoholic beverage is any drink which contain ethyl alcohol or ethanol. अल्कोहलिक बेवरेजेज किसे कहते हैं? कोई भी ड्रिंक जिसके अंदर इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल मौजूद होता है, वह अल्कोहलिक बेवरेजेज कहलाते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में अल्कोहल का उपयोग करता रहा है। मानव अल्कोहल का सेवन सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में, तनाव दूर करने में, थकान दूर करने में, कुंठा से मुक्ति पाने के लिए करता था। अल्कोहल के अधिक सेवन से डिप्रेशन बढ़ता है व ब्रेन की क्रियाशीलता कम हो जाती है। अल्कोहलिक बेवरेजेस को दो श्रेणियों में बांटा गया है: फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस। फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेस किण्वित अल्कोहलिक पेय जिसमें अल्कोहल का निर्माण शर्करा के फर्मेंटेशन किण्वन से होता है, उसे किण्वित अल्कोहलिक पेय कहते हैं। किण्वित अल्कोहलिक पेय किसे कहते हैं? जिसमें अल्कोहल का निर्माण शर्करा के किण्वन से होता है, उसे किण्वित अल्कोहलिक पेय कहते हैं। आसुत अल्कोहलिक पेय किसे कहते हैं? डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेज किसे कहते हैं? जो किण्वन के पश्चात आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसे डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस कहते हैं। फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेजेज, इसमें शराब व बियर सबसे पुराने किण्वित पेय हैं। शराब का निर्माण फलों के रस, मुख्यतः ग्रेप्स के जो जूस होता है उसके फर्मेंटेशन द्वारा किया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 10 से 20% तक होती है। बियर का निर्माण बार्ले के स्टार्च के किण्वन से किया जाता है। जौ के स्टार्च के किण्वन से
किया जाता है। जौ के स्टार्च का जो फर्मेंटेशन करके बार्ले के स्टार्च के फर्मेंटेशन से इसका निर्माण किया जाता है। बियर में अल्कोहल की मात्रा 3 से 8% तक होती है। इसके अतिरिक्त कम महत्व के अल्कोहलिक पेय भी हैं, जैसे सिडार, पेरी, ताड़ी। सिडार का निर्माण सेब के रस से होता है। पेरी नाशपाती के रस से निर्मित होती है। ताड़ी, अधिकतर गांव वाले जो हैं ताड़ी पीते हैं। न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि ताड़ी पी, उसमें जहरीली हो गई वो ताड़ी, तो इतने लोगों की डेथ हो गई। ताड़ी किससे निर्मित होती है? टोडी, खजूर, पाम के पुष्पक्रम के रस से निर्मित होती है। इनमें अल्कोहल के अतिरिक्त शुगर, डेक्स्ट्रीन तथा प्रोटीन की उपस्थिति के कारण पोषण क्षमता इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी होती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेज। आसुत अल्कोहलिक पेय किसे कहते हैं? जो किण्वन के पश्चात आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उसे हम आसुत अल्कोहलिक पेय कहते हैं। आसुत अल्कोहलिक पेय में तुलनात्मक रूप से पोषण क्षमता कम होती है, परंतु इसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है। 40 से 7% तक इसके अंदर अल्कोहल पाया जाता है। इस वर्ग में मेनली विस्की है। विस्की का निर्माण कैसे होता है? किण्वित अनाज व आलू के आसवन से विस्की का निर्माण होता है। विस्की, ब्रांडी, रम, जिन ये सारे डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेज की श्रेणी में आते हैं। विस्की का निर्माण किण्वित अनाज व आलू के आसवन से होता है। ब्रांडी फलों के किण्वन रस के आसवन से प्राप्त की जाती है। रम किण्वित गन्ने के रस या शीरे के आसवन से प्राप्त की जाती है। जिन किण्वित जौ या मक्का के आसवन से प्राप्त की जाती है। जितने भी अल्कोहलिक पेय होते हैं इनमें इथाइल अल्कोहल मौजूद होता है। अल्कोहल का निर्माण शर्करा के सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन के फलस्वरूप होता है। अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? शर्करा में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन के फलस्वरूप होता है। अब हम आते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहल रहित पेय सॉफ्ट ड्रिंक कहलाते हैं। ये पेय फलों के रस रहित रस, अनफर्मेंटेड जूस, फलों के संश्लेषित रस, पत्तियों या बीजों से तैयार किए जाते हैं। नॉन अल्कोहलिक पेय के स्रोत कौन कौन से होते हैं? एडेंसोनिया, एनोनिया, एस्पेरुला, एटलांटिस, बाइडेंस, ब्रोसिमम, कैमेलिया, कैनाबिस, केरिका, कोकोस, सिट्रस, कोफिया, कोला, ओसिमम, ऑक्जेलिस, प्रूनस, प्यूनिका, रस, रोज़ा, सेकेरम, स्माइलेक्स, वाइटिस एंड जिंजीबर एट्सेट्रा। इन सब में चाय, कॉफ़ी व कोको सबसे लोकप्रिय नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेज है। इनमें ताजगी देने वाले तथा उद्दीपक लक्षण वाले एल्केलॉइड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसमें रिफ्रेशिंग व स्टिमुलेटिंग करैक्टर देने वाले एल्कोलॉइड्स थाइनिन, कैफीन व थियोब्रोमीन इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके कारण इसके अंदर रिफ्रेशिंग होते हैं एक तो ये, और दूसरे माइल्ड स्टिमुलेंट होते हैं। इन एल्कोलॉइड्स में औषधीय गुण होते हैं। एक तो ये डायूरेटिक होते हैं, मूत्रवर्धक होते हैं और नर्व स्टिमुलेंट होते हैं, तंत्रिका उद्दीपक के रूप में कार्य करते हैं। इनकी अल्प मात्रा 2% होती है व इसका अधिक सेवन विपरीत प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोकप्रिय पेय हैं मेट, कोला, खट, गोरोना। स्टिमुलेटिक एरोमेटिक ड्रिंक्स कौन कौन से मेनली होते हैं? कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी, कोका और चॉकलेट एंड कोला। बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में चाय व कॉफ़ी के बारे में
डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।